नमस्कार, आपका स्वागत है मीमांसा क्लासेस में। और आज हम हमारे सिनोनिम्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। मस्ती से पढ़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल वाली क्लास आई होप अच्छी लगी होगी। और देखिए आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22वां प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके सामने। द वर्ड इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है, क्या होता है साहब? अर्नेस्ट मीन्स होता है सीरियस। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, गंभीर। जो बहुत ज्यादा गंभीर आदमी होता है ना, बिल्कुल। अब देखिए इसका क्या पर्यायवाची होगा? सोमर होगा, सफर होगा, स्टीफ होगा या सोबर होगा। ओके, सो द राइट आंसर इज सोबर। सोबर इज द राइट आंसर फॉर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट गंभीर, गंभीर को हम सीरियस भी बोलेंगे, सोबर भी बोलेंगे और हम ग्रेव भी बोलेंगे, GRAVE, ग्रेव भी बोल देंगे। और यहां पर जो ये SOMB आ रही है, इस सोमर का मतलब होता है निराश। इसका मतलब होता है निराश, जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल एकदम डिसअपॉइंटेड कोई बंदा होता है, डेस्परेट कोई बंदा होता है, ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड को हम बोलते हैं निराश। तो ये हो जाएगा सोमर। ओके राइट गाइस, तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे डिसअपॉइंटेड, निराश, सोमर। लेकिन ये सोबर है, वो गंभीर है। ऑलराइट, सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड द मीनिंग गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। सफर, सफर का मतलब होता है पीड़ित, ठीक है, सफरिंग। जैसे बचपन में लिखते थे ना हम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से, ज्वर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, तो सफर करना, पीड़ित होना। स्टिफ का मतलब होता है गाइस कठोर। स्टिफ का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। ओके, तो ये यहां पर अर्थ मैंने बता दिए हैं। जस्ट हैव अ लुक और ले लीजिए स्क्रीनशॉट मस्ती से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला 23वां क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, लेविश। लेविश, लेकिन उससे पहले इसको रफ कर देता हूं ताकि इजीली हम देख पाए कि इन वर्ड्स का क्या तो मतलब है और क्या हम कर रहे हैं। डेफिसिट कल करवा दिया था फर्स्ट क्लास में, कमी होता है इसका अर्थ शॉर्टेज। इसका राइट आंसर आएगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन। गाइस जिंदगी में 2 R बहुत जरूरी हैं, एक तो रेगुलरिटी और एक रिवीजन। बस इसके बाद सफलता ही सफलता है। यू नीडंट डू एनीथिंग एल्स इफ यू आर रेगुलर एंड इफ यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। ओके, तो बने रहिए। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। 23वां सवाल है लेविश, LAVISH। लेविश का क्या होगा साहब? लेविश का क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? इनोसेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लग्जरी होगा, लग्जरियंट होगा। तो लेविश का मतलब भी होता है खर्चीला, जो पैसा ऐसे ही उड़ाता है, राइट है, यो 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 पैसा उड़ाने वाला खर्चीला कहलाता है। तो इसका क्या पर्यायवाची होगा? इनोसेंट तो नहीं हो सकता, लग्जरी या लग्जरियंट। तो बिल्कुल द राइट आंसर इज लग्जरी। लेविश का हो जाएगा लग्जरी। जो है ना विलासितापूर्ण जीवन जीता है, अधिक खर्चे वाला जीवन जीता है, उसे बोलते हैं हम लग्जरी। सो लेविश सिनोनिम विल बी लग्जरी। बाकियों के क्या अर्थ है? लग्जरियंट। लग्जरियंट का मैं बता दूं आपको, बिकॉज many of the student do not know what is the particular and the real exact meaning of this particular word. luxuriant का मतलब होता है prosperous, PROSPEROUS, ठीक है। luxuriant का मतलब होता है prosperous यानी समृद्ध। ओके, तो इसका मतलब तो समृद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। innocent, innocent का मतलब होता है निर्दोष। innocent का मतलब क्या होता है? निर्दोष होता है। ओके गाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति साधारण, अति साधारण। ओके, स्पेसिफिक, स्पेशल। ओके, so अति साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैव बीन सॉल्व्ड। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल का क्या पर्यायवाची होगा गाइस? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल? बता सकते हैं आप, बहुत इजी है आप लोगों के लिए। फ्रूगल का क्या पर्यायवाची होगा? ठीक है, तो फ्रूगल का क्या पर्यायवाची होगा जरा बताइए आप। तो स्टोइक होगा, सिनेक्योर होगा, या थ्रिफ्टी होगा, या मिसहैप होगा। ओके, सो लेट्स गो। फ्रूगल का पर्यायवाची होगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी वही, फ्रूगल मीन्स भी वही होता है इकोनॉमिकल, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल। ओके, जो सोच समझ करके पैसा खर्च करता है, मितव्ययी। मितव्ययी जो सोच समझ कर पैसा खर्च करे, ठीक है, राइट। लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, और स्पेंडथ्रिफ्ट जो होता है वो प्रोडिगल होता है, वो अपव्ययी होता है, वो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, अनावश्यक खर्चा करता है। फ्रूगल, इकोनॉमिकल, और थ्रिफ्टी ये होता है मितव्ययी, सोच समझ करके पैसा खर्च करता है। और होता है कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम माइजर, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पार्सिमोनियस। और क्या बोलते हैं? निगाड़। नगाड़ा, नगाड़ा नहीं, निगाड़। ओके, तो वो होता है कंजूस, ना, करेंगे वो भी हम। तो यहां पर देखिए ये सारे वर्ड हो गए हैं। स्टोइक का मतलब होता है संयमी। संयमी कौन होता है? देखिएगा इसको समझ लेना। संयमी क्या होता है? संयमी क्या होता है? वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन, और या फिर एंड कर दें, पेन एंड प्लेजर। सुख आवे
दुख आवे, कोई फर्क ना पड़ता हो बंदे नो, ठीक है। इंडिफरेंट टू यानी उदासीन, उदासीन, सुख आए तो भी वैसा ही, दुख आए तो भी वैसा ही। सुख आने पर ऐसे उछलता नहीं है और दुख आने पर अड्डा पड़ के बाहर निकालता, उसको बोलते हैं हम स्टोइक व्यक्ति। ओके, सो वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ओके, तो ये हो गया स्टोइक, है ना। तो इसका फ्रूगल का उत्तर तो थ्रिफ्टी हो गया, बाकियों के अर्थ में बता रहा हूं आपको। अब आ गया सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है साहब? आराम की नौकरी, आराम की नौकरी, ओके, ऐश वाली नौकरी, ठीक है। अ पोस्ट विद हाई सैलरी, जिसमें ज्यादा तो पेमेंट हो, एंड लेस वर्क, और न के बराबर काम हो। ओहो, ऐसी नौकरी मिल जाए तो बात बन जाए, बट आपको गाइस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड इफ यू वांट टू गेट अ सिनेक्योर जॉब। ओके, तो सिनेक्योर जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे आप, मुझे पता है, यकीन है। आगे बढ़ते। मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है मिस हैपनिंग, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो मिस हैपनिंग को अपन और क्या बोल सकते हैं? जैसे डिजास्टर, डिजास्टर हो गया साहब, नहीं होना था वो हो गया। आपदा, विपदा, कामिटी आ गई साहब, कामिटी। ओके, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ओके, सो ये मिसहैप, ठीक है ना, कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, डिजास्टर, कामिटी, कैटास्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है आपदा, विपदा। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर के बता सकते हैं, और बाकी के अर्थ मैंने बता दिए। अब इसको मैं करूंगा रफ गाइस, और प्रश्न नंबर 25 की तरफ हम चलेंगे। 24 तक हमने सोल्व कर लिया गाइस। बने रहिए, लर्न करते रहिए, नो प्रॉब्लम। 25वां प्रश्न देखिए, FRAIL, फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है? FRAIL, फ्रेल का मतलब क्या होता है गाइस? फ्रेल का क्या पर्यायवाची होगा? इनफॉर्म होगा, ब्रूजर होगा, ब्रोनी होगा, या बुली होगा? ओके, सो फ्रेल। ओके, दिमाग लगाइए, फ्रेल बहुत इजी है, इनफॉर्म इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है कमजोर, वीक, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं, जिसे हम फीबल बोलते हैं, फीबल, फीबल, फीबल। ओके, तो ये हो गया कमजोर। ओके गाइस, ब्रूजर, ब्रूजर कौन होता है साहब? ब्रूजर होता है झगड़ालू, झगड़ालू व्यक्ति, है ना, झगड़ने वाला, क्वारलसम, क्वारलसम व्यक्ति को हम बोलते हैं ब्रूजर, झगड़ालू व्यक्ति। बुली होता है जो अपने पावर से डोमिनेट करना चाहता है, यानी दबंग व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। और ब्रोनी भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को हम ब्रोनी बोलते हैं। तो ये हो गया बुलिस में, आप जानते होंगे, जहां पर पावर से जहां पर दबंगाई दिखाई जाती है, अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों को पुट डाउन करने के लिए, दबाने के लिए काम में लिया जाता है, उसको बुली बोलते हैं हम। ओके गाइस, तो ये सब के अर्थ मैंने बता दिए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सो यू नीडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट commenting us, except watching the video, and just try to enhance the knowledge of your English language, no doubt। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन लेकर के चलते हैं गाइस। 25 तक मैंने आपको बता दिया है। ओके, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन कह रहा है पेक्युलेट। पेक्युलेट का मतलब क्या होता है गाइस? पेक्युलेट का मतलब होता है गबन करना। क्या करना? गबन करना। ओके गाइस, तो पेक्युलेट का मतलब क्या होता है? गबन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेजल, एम्बेजल, पेक्युलेट, ठीक है ना, और स्विंडल, ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड, ये सब गबन करने के लिए काम में आते हैं गाइस। अब देखिए, तो ये पेक्युलेट का आंसर हो गया एम्बेजल। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, माइंड में रखना आप लोग। इमर्ज का मतलब होता है उत्थान करना, है ना, उत्थान होना, यानी इमर्जिंग, राइजिंग, इमर्जिंग प्लेयर, यशस्वी जायसवाल, इमर्जिंग प्लेयर, शुभमन गिल, इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है ना, रिंकू सिंह। सो यू जस्ट सीन IPL रिसेंटली एंड यू जस्ट कम टू नो दैट दीस प्लेयर्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्सिस इज व्हाट? सिनॉप्सिस का मतलब होता है ब्रीफ में स्टोरी बताना, ब्रीफ में स्टोरी बताना, ठीक है ना, या फिर एक्सप्लेन कर देना। सो दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। ओके, ब्रीफ में स्टोरी या एक्सप्लेनेशन जो होती है वो सिनॉप्सिस कहलाती है। ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में, ठीक है, 2020 खाओ, शॉर्ट में निपटाओ। ओके गाइस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, परी की कल्पना नहीं, ये भी एक प्रकार की इमेजिनेशन होती है, थीसिस होती है। ओके राइट, सो थीसिस, इमेजिनेशन। ओके, मे बी ट्रू, मे नॉट बी, मे बी ट्रू, मे नॉट बी। ओके, सो इमेजिनेशन कल्पना होती है, परिकल्पना हाइपोथेसिस कहलाती है। राइट गाइस, सो ये अपने 26 क्वेश्चंस हो गए हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम आगे। नाउ वी आर मूविंग टू 27th क्वेश्चन। ओके, 27 पे अपन चल रहे हैं। द वर्ड इज फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर,
कोई कट्टर हिंदू होता है, कोई कट्टर मुसलमान होता है। मुझे इंतजार है उस भारत का जहां पर कट्टर हिंदू के साथ में, कट्टर मुसलमान के साथ में, कट्टर सिख के साथ में, सभी कट्टर रहें लेकिन सब इंडियन भी रहें, मानव भी रहें, इंसान भी रहें। ओके, तो इस फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। द सिनोनिम इज बाइगॉट। बाइगॉट फेनेटिक का मतलब होता है साहब कट्टर, ठीक है ना, एकदम कट्टर, जो अपने स्ट्रिक्टली फॉलो करता है किसी भी रिलीजियस रूल्स को, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल राइट है। सभी कुंवारों को उम्मीद है कि एक दिन घोड़ी चढ़ेंगे, एक दिन बारात आएगी, बिल्कुल राइट है, नहीं है। सब लोग गाना गाते हैं, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वरमाला डालते हैं, एक दूल्हे का पजामा नीचे उतर जाता है, तो दूल्हे ने कॉल किया दुल्हन को, गाना गाया, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। दुल्हन बोली, शहरों तो चाहे बांध राजे चाहे मनाजे, पर नाडो है ना पजामा को वो ढंगियों बांध राजे। तो भाई सीधी सीधी बात है। अब यहां पर देखो क्या है, फेनेटिक का मतलब होता है, बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। ऑलराइट, और ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज। गाना सुना होगा आपने, जानोड़ी धोखो देगी रे कोई मिल गो, राइट। तो ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। ओके राइट। और ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, ठीक है ना, विश्वास कर सके हम, हमें आप पर विश्वास है, आपको हमें हम पर विश्वास होगे, राइट। ऐसे दुनिया चल रही है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे गाइस, इनकॉर्पोरेट 28 पे, तो ये तो कर दो रफ, ये तो रफ करने लायक हो गया अब, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, 28 पे हम चलते हैं। सबके अर्थ मैंने बता दिए गाइस आपको। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है मिलन, मिलन, मिश्रण, ठीक है, मिलना, मिल जाना, ये कहलाता है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है मिलन, मिश्रण, ठीक है, मिल जाना, मिल जाना, दैट इज अमलगमेट इज द राइट आंसर, वेरी राइट आंसर गाइस। अमलगमेट का मतलब होता है मिलन, मिल जाना, अमलगमेट कहलाता है, क्या कहलाता है, अमलगमेट। ओके राइट, तो ये यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट यानी भटकना, ठीक है, मार्ग बदलना, ठीक है। डाइवर्जन इज अहेड। ओके, तो आगे मार्ग का डाइवर्जन है, मार्ग भटक रहा है। ओवर्ट का मतलब होता है ओपनली, खुले रूप में, ओपन एकदम, ओवर्ट यानी ओपन। और कवर यानी कवर हो गया तो यानी छिप गया, हिडन हो गया, ठीक है, बड़ा इजी है देखो। कवर, कवर्ट, और कवर नहीं है तो ओवर्ट यानी ओपन, तो कवर यानी हिडन, एक दूसरे को एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं। तो भाई गाइस ये वाला वर्ड भी आपका क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 गाइस। द वर्ड इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब अभी अभी बात कर रहे थे ट्रेचरस, ट्रेचरस यानी धोखा, बिल्कुल राइट बात है। वही ट्रेचरस वाली बात अभी अपन कर रहे थे हम। ट्रेचरस का मतलब भी धोखा होता है, तो उसी प्रकार अफेक्टेशन का मतलब भी क्या होता है, धोखा होता है। तो बताइए क्या होएगा साहब, प्रिटेंशन, बिल्कुल राइट है। प्रिटेंशन का मतलब भी धोखा होता है, प्रिटेंशन, धोखा। ऑलराइट, सो अफेक्टेशन, प्रिटेंशन, धोखा हो गया, ट्रेचरस धोखा हो गया। अब देखिए डाइल्यूज, डाइल्यूज का मतलब होता है फ्लड, फ्लड, अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाढ़, ठीक है ना, ओवरफ्लो वाटर, ओवरफ्लो वाटर, सो डाइल्यूज फ्लड कहलाता है। डिमाइस, डिमाइस मींस गाइस डेथ, डेथ, ओके, सो डेथ आप सभी जानते हैं, मृत्यु, ठीक है, सबको मरना है ना। टोरपिड का मतलब होता है ये बंदा बहुत तगड़ा है भाई, समझ लो भाई। डोरमेंट, डोरमेंट, इंडोलेंट, अभी हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था इंडोलेंट, ठीक है ना। तो ये टॉर्पिड, डोरमेंट और इंडोलेंट और लेजी, ठीक है, राइट है। तो ये क्या होता है, लेथार्गिक भी कह दो आप इसको, इनका मतलब होता है आलसी। क्या होता है साहब, आलसी होता है। ओके गाइस, सो ये अपने पास में वर्ड हो चुके हैं, ये अपने 28 और 29 को भी क्लियर कर लिया है। तो देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि आपके ऑनलाइन के कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर हम प्रोवाइड करवाएं और इंपॉर्टेंट मैटर प्रोवाइड करवाएं, राइट है। देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑन यूट्यूब, यू पर्टिकुलरली नो दैट, बट रिजल्ट ओरिएंटेड कितनी है, यू गाइस हैव टू जस्ट मेक श्योर। ओके, सो वी आर विद यू, नो प्रॉब्लम। अब 29 के बाद में हम चलते हैं 30वें नंबर पे। एक बार रिवाइंड कर करके आप देख सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो बाय द वे
कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करें, वर्ड है ये तो वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं हम, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तसल्ली से। अभी यहां पर क्या है, वर्ड है, वर्ड को तो लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हमारे साथ। भाई इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं आपको। डोल्ड्रम, देखो सीधी सी बात है, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, रम पी लेने दो, रम पी लेने दो। ढोल दी, कोई बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके, उधार मांग करके, कैसे ना कैसे कर करा करके और रम की बोतल लेकर के आया, ठीक है, लगा ले तीन पैग बलिए, ओके, तो ढोल दी रम, ढोल दी रम, रम रखी अगले ने और अगले ने किसी ने ढोल दी, तो अगला बंदा कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। तो ढोल दी रम का मतलब होता है उदास। देखिए भाई क्या जादू है, एक बात है रियल बता रहा हूं मैं आपको, कितना जादू होता है ना कि भाई रेड से ब्लैक हो गया पेन यार, कसम से, मतलब कितना जादू होता है ना दारू के अंदर, है ना, राइट। तो देखिए अभी ढोल दी रम, तो रम ढोल दी, इसका मतलब क्या हो गया साहब, क्या हो गया, दुख, उदास हो गया बंदा ना, उदास हो गया। तो इसका देखो अब इसका क्या सिनोनिम होगा, उदास, ठीक है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। मेलनकोली, मेलनकोली, देखो एक मिनट, ठीक है ना, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, सब यूं कहते हैं मुझे कोहली से शादी करनी है, मुझे कोहली से शादी करनी है, मुझे तो विराट कोहली चाहिए ना, उससे अनुष्का से पहले शादी नहीं हुई थी जब। और फिर कब दुखी हुई वो, जब मिला न कोहली, ठीक है ना, जब उनको कोहली नहीं मिला, जब उनको विराट कोहली नहीं मिला, तो वो क्या हो गई साहब, उदास हो गई। अजीब, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है साहब, है ना। तो ये वाली बात है। तो देखिए ढोल दी रम, उदास हो गया, मिला ना कोहली तो भी उदास हो गया। तो राइट आंसर तो अपने को मिल गया बेसिकली। मिनेस का मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा होता है साहब, रिस्क है ना, पेरिल कल हमने पढ़ा था, है जियोपार्डाइज, हैजार्ड, रिस्क, पेरिल, डेंजर, ये सब खतरा होता है। मिराज, अजी साहब मिराज के तो क्या कहने, ये देखो साहब, ये फटकारे तो खूब देखते हैं हम सोसाइटी के अंदर। तो ये मिराज, लेकिन इस मिराज का मतलब वो मिराज नहीं है जर्दा वर्दाइयों फांकने वाला, ठीक है ना। ये है मिराज का मतलब है मृग मरीचिका। राम जी को सोने का मृग चाहिए था, वो उसके पीछे अट्रैक्ट हो गए और चले गए, राइट है। तो अट्रैक्शन तो हर युग से चलता आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स, टुवर्ड्स बीइंग ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, towards being businessman, towards being successful anyhow, and this is why we have a lot of attraction in the world, है ना। the world is really very beautiful, we know that, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में कुछ लाइंस हैं, the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। इससे पहले कि आराम करो, बहुत ज्यादा मेहनत करने का, इस करते रहिए मेहनत, ठीक है ना। मिराज का मतलब क्या हो गया, मृग मरीचिका, अट्रैक्शन, आकर्षण ही तो है, उसके बिना, ठीक है ना। आपने वो सुना भी होगा, पहला नशा पहला खुमा, राइट है। तो बस सीधी सी बात है। तो ये मिराज है भाई, आकर्षण है एक प्रकार से, मिराज जो भी है वो, ठीक है ना। हाँ, जुबा केसरी वहीसरी सब जो भी है वो। स्वेर का मतलब है ओथ, ओथ का मतलब है प्लेज, इन तीनों का मतलब है शपथ, कसम से, कसम से, तो ये क्या हो गया, ओथ हो गया, प्लेज हो गया, स्वेर हो गया, इनका सबका मतलब क्या हो गया, कसम से, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे क्या अर्थ मैंने, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिए। आई होप अच्छी लग रही होंगे आपको क्लासेस, और ठोक दो यार लाइक वाइक। और आगे बढ़ते हैं नंबर 31 के ऊपर, ठीक है ना। 31 के ऊपर हम बढ़ते हैं। 31वां आपको बता रहे हैं जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, शुद्ध देशी घी, ठीक है। वो देशी घी जिसमें भैंस ने कोई दूध में मिलावट ना करते हुए दिया, उससे बना हुआ घी, राइट है। ईमानदार भैंस का ईमानदारी से दूध निकाला गया, ईमानदारी से ही घी बनाया गया और ईमानदारी से पैक करके आप तक पहुंचा गया, वो देशी घी यानी जेन्युइन, असली है, असली है साहब, ठीक है। वरना आजकल तो भैंसे भी है ना मिलावट कर देती हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर दूध वाला ऑलरेडी, फिर वो सभी ऑलरेडी होकर कुछ नहीं आता, रियल बताऊं, ठीक है। तो अब देखिए जेन्युइन का मतलब असली हो गया, असली को हम बोलते हैं ऑथेंटिक। क्या बोलते हैं साहब, ऑथेंटिक इज द वेरी राइट आंसर। अब बाकी देखिए टेंजिबल का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। टेंजिबल और कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, फिजिकल होता है, राइट है। फिजिकल यानी मटेरियल होता है, ठीक है साहब। मटेरियल का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरियल होता है, ठीक है साहब।
तो ये यहां पर देखो सीधी सी बात है, इन सबका अर्थ क्या होता है, बोले साफ साफ बता दो, मूर्त, जिसे मूर्त रूप में देखा जा सके, जिसकी भौतिक स्वरूप होता है, जिसका भौतिक स्वरूप होता है। दीज आर द वर्ड्स गाइस, दीज आर द वर्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर देखिए ये प्रीकारियस का मतलब क्या होता है, परी कहां रहती है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, ठीक है, अनसर्टन है, अनसर्टन है, अनिश्चित है। तो परी का ना प्रिकारियस का अर्थ हो गया अनसर्टन, इनडेफिनिट। ओके गाइस, क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है कोलाहल, शोर शराबे से कोई अव्यवस्था होती है, कोलाहल, अव्यवस्था, शोर शराबा, जैसे राशन की दुकान पर होता है, जैसे सिनेमा हॉल में पहले टिकटों पर होता था, जैसे कोई भी ऐसा काम जो लाइन में, जैसे पहले बिजली के बिल जमा कराने में लंबी लंबी लाइन लगती थी, वहां पर सारा का सारा क्लैमर ही होता था, राइट है। ओके, तो अब यहां पर हम बात करते हैं, ये भी अपन ने 31 भी कर लिया है जेन्युइनली, आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। ओके, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और करते हैं 32वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं गाइस। 32nd क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मस्त होकर के पढ़ते रहिए। थकना मना है, जैसे दीवार पर लिखा जाता है थूकना मना है, यहां पर थकना मना है कंपटीशन लाइफ में, है ना। या तो कंपटीशन की तैयारी करो ही मत, और करो तो फिर थको मत, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। बिंदास रहो, लोग क्या कहेंगे, कुछ ही नहीं कहेंगे, लोग 12वें होगा ना, किसी का 12वां होगा, बिदनिया खेला कि गरम गरम पुडी ला रहे हैं, ठंडी क्यों ला रहे हैं, हलवा भी ले रहा है, बर्फी भी ले रहा है, ये कहेंगे लोग, है ना। आजकल वैसे बंद हो गया है मोसर, नुक्ता प्रथा बंद कर दी है, और होना भी चाहिए, है ना, आई सपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेहमत, बेहमत का मतलब क्या होता है, विशाल, बेहमत का मतलब क्या होता है, विशाल। विशाल को हम क्या कहेंगे गाइस, मैमथ। याद आया होगा, पहली क्लास के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, बिग, ह्यूज, वास्ट, बल्क, मैमथ, इमेंस, बेहमत। ओके राइट, एंड व्हाट, टाइटेनिक, गिगेंटिक, गार्गेंटुअन, सब ये वो वाले वर्ड। तो मेहमत का मतलब क्या होता है, विशाल। बेहमत, मेहमत का मतलब होता है विशाल। लूसिड का मतलब होता है गाइस क्लियर, एकदम स्पष्ट। ओके, टीनेजर का मतलब होता है गाइस जो 13 से 19 साल का होता है, ठीक है। 13 to 19 ईयर्स के जो होते हैं, पीपल होते हैं, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनको बोलते हैं टीनेजर। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है क्लियर गाइस, है ना, राइट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी हो गया क्लियर। ये भी आपका 32 भी क्या हो गया गाइस, सोल्व हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू 33rd क्वेश्चन की तरफ हम लेके चल रहे हैं। नादिर, नादिर का मतलब क्या होता है, ओ दे नादिर दिर ना, नादिर दिर ना। देखो कोई भी गाता है, क्लासिकल म्यूजिक जब भी चलता है, क्लासिकल व्यक्ति क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दे नादिर दिरदा, नादिर दिरदा, नीचे आ रहा है, नीचे का मतलब निम्न स्तर, निम्न स्तर, नादिर दिरदा तो निम्न स्तर पे आ रहा है, तो निम्न स्तर होता है इसका अर्थ, ठीक है, राइट है। ज्ञान हर जगह गाइस, लेते रहो, बस मस्त होकर के रहो, बिंदास रहो, ठीक है, राइट है। अब कोई यो भी करता हुआ क्लासिकल गाए तो बता देना मेरे को यार, मैंने तो ये देखे है मेरे तो कि ओ दे नादिर दिरदा, नादिर दिरदा, नीचे आता है वो, नादिर, नादिर आता है, नादिर यानी नीचे, निम्न स्तर पे। ओके राइट, सो क्या होगा, उसका होगा फुट, फुट इज द राइट सिनोनिम ऑफ नादिर। ओके राइट, तो ध्यान रखना, वीडियो बनाओ दिमाग के अंदर, याद करते रहो दिमाग के अंदर गाइस, वी विल लर्न ऑल द थिंग्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। समिट, समिट का मतलब होता है गाइस टॉप। टॉप किसे कहते हैं, अपेक्स को कहते हैं यार, किसे कहते हैं, जेनिथ को कहते हैं यार, किसे कहते हैं, समिट को कहते हैं यार, जिसे कहते हैं, अरे पिनेकल को कहते हैं यार, किसे कहते हैं, पिनेकल के साथ पैरामाउंट को कहते हैं यार, और किसको कहते हैं, पीक को कहते हैं यार। बहुत सारे अपोजी है एक में, बहुत सारे वर्ड ये हो गए टॉप के लिए ना। शिखर मैंने आपको बताया था, कल भी बात की थी हमने। पैरामाउंट ये उसी का हो गया, शिखर का ही हो गया, शिखर, पैरामाउंट। तो गाइस ये भी हो गया अपना 33rd क्वेश्चन भी हो गया है। मस्त होकर के पढ़ते रहिए, जबरदस्त होकर के पढ़ते रहिए, जबरदस्ती मत पढ़िएगा गाइस, कभी भी जबरदस्ती नहीं पढ़ना है अपने को। ओके, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये मिटा दूं, फिर 34th पे हम चलते हैं। डिसडेन, क्या होगा डिसडेन का अर्थ क्या होगा गाइस, सीखिए समझिए डिसडेन का अर्थ क्या होगा। डिसडेन, ठीक है, डिसडेन का क्या अर्थ होता है, देखो डिसडेन का अर्थ होता है टू हेट, ठीक है, नफरत करना, आई हेट यू, ठीक है। आपको पता है ज्यादातर लड़कियां ही बोलती हैं ये, ठीक है ना, लड़कियां तो बोल भाई को नहीं आओ, ठीक है। आगे देखो, डेस्पाइज का मतलब भी क्या होता है, टू हेट, नफरत करना। क्या करना गाइस, नफरत करना, ठीक है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। देखो ऐसे ऐसे डॉक्टर भी भारत में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है ना। रिवील का मतलब भी क्या होता है गाइस, प्रकट करना होता है। कॉन्सील का मतलब क्या होता है, कॉन्सील का मतलब क्या होता है गाइस, कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना,
छिपाना भी नहीं आता। रिवील यानी प्रकट करना, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ध्यान देते रहें। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। द वॉल इज ओपेक, अपारदर्शी, जिसके थ्रू देखा नहीं जा सके, थ्रू विच वी कांट सी, जिसके माध्यम से हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओपेक। इसका उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा गाइस, ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, पारदर्शी, और ओपेक क्या हो गया, अपारदर्शी। ओके गाइस, सो माइंड इट, है ना। हो गए 34 क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। ओके, 35वां क्वेश्चन गाइस, देखिए क्या है 35वां क्वेश्चन। एमिनेंट, क्या कहेंगे एमिनेंट को। आप भी सोचा कीजिए ना, ऐसे मत सोचा कीजिए कि सारे सर बस वो सामने खड़े हैं, एक प्राणी यहां सामने खड़ा है, एक जानवर यहां सामने खड़ा है, बस वो ही बताएगा सारे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप भी बताइए एमिनेंट का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध। एमिनेंट का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, फेमस, बिल्कुल राइट पहचाना आपने ना, कीप गोइंग। ओके, इनॉर्मस का मतलब होता है भाई वही ह्यूज, विशाल, मेहमत, इमेंस, बात की थी। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, भुलावा, विस्मृति, ठीक है, विस्मृति यानी भुलावा, याददाश्त का कम होना, ओब्लिवियन कहलाता है, राइट है गाइस। सो इट्स ए स्टेट, मेंटल स्टेट वेयर ओके द मेमोरी इज गेटिंग लो। ओके, हाँ, निम्न स्तर पे जाती है। पैरामाउंट वही शिखर, बार बार में वर्ड्स इसीलिए रिवाइज करवा रहे हैं आपको ताकि बैठ जाए दिमाग में, है ना। वोकैबुलरी लर्निंग इज अ प्रोसेस गाइस, जैसे लाइफ इज एन एंडलेस प्रोसेस, ओके, स्टडीज एंडलेस, उसी प्रकार वोकैबुलरी भी एंडलेस है, बट कीप मूविंग और इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखते जाइए। इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड यू विल जस्ट solve them correctly and you will get job and you will enhance your knowledge. This is our aim, that's it. आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन, 35वां देख लीजिएगा। एमिनेंट प्रसिद्ध होता है, फेमस आंसर हो जाएगा। इनफ आ रहा है अब यहां पर 36वें प्रश्न में। अब यहां रफ कर देता हूं, इनफ का मतलब क्या होता है, बोलते ना, इनफ इज इनफ, राइट। जब पत्नी दारू पी के घर पे आती है, पति बर्दाश्त करने की हद पार कर देता है, एक दिन पति बोल ही देता है पत्नी को, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो चुका, पर्याप्त, है ना। पर्याप्त यानी काफी हो चुका, पर्याप्त, इनफ मींस पर्याप्त, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त की सीमा तक इनफ होता है। अब इसको क्या बोलेंगे इस, एडिक्वेट। एडिक्वेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट है, एडिक्वेट बिल्कुल राइट है एकदम। आगे बढ़ते हैं, प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, मैंने अभी बताया था, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, है ना, जेन्युइन, तो वो प्योर हो जाएगा। टेन्योर का मतलब क्या होता है, समयावधि होती है बच्चों, टेन्योर समयावधि होती है, ओके, तो ये समयावधि देख लो आप लोग। श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है, कंफर्म्ड, है ना, कंफर्म्ड, बिल्कुल राइट है। श्योर मींस कंफर्म्ड यानी कि निश्चित होना, ठीक है। सो ये आपको सारे मैंने अर्थ बता दिए हैं गाइस, ओके। सो दिस इज 36, है ना, क्वेश्चन अपना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 37वें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं गाइस, 37th क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए गाइस, मैं आपको हमेशा कहता हूं जोश और जुनून इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जोश और जुनून नहीं है तो इंसान किसी काम का नहीं है, है ना। फिर कंपटीशन के फॉर्म भरो ही मत आप, अगर जोश जुनून नहीं है तो। 1 घंटे को स्टडी बोलते हैं क्या, 2 घंटे को स्टडी बोलते हैं क्या, स्टडी का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर। अगर आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा है, ओके गाइस, यू विल गेट cracking of the examination, right? You can crack the examination easily if you read 8 hours regularly, but regularity is important, okay? आगे बढ़ते हैं, 37वां क्वेश्चन हमारे सामने है, गीगल। देखो, आपने वो राजस्थानी गाना सुना होगा, गीगल्या सोजा मेरा लाल, थारे बाप ने राजी कर दूं हंस हंस के बतलार। तो उसी प्रकार गीगल का मतलब होता है हंसना, गीगल्या सोजा मेरा लाल, हंस हंस के बतलार। देखो, तो हंसना, हंसने को बोलते हैं गीगल, है ना, हंसने को क्या बोलते हैं, गीगल। गीगल्या राजस्थान में वैसे तो छोटे बच्चे को कहा गया है, ठीक है, लेकिन गीगल का मतलब है हंसना। गाने में आ रहा ना, गीगल्या सोजा मेरा लाल, थारे बाप ने राजी कर दूं हंस हंस के बतलार, ठीक है ना। चाहे बाप की हालत ही खराब हो एडियो बेचारा की, ठीक है ना, शॉपिंग कराता कराता, ठीक है। आगे बढ़ा, गीगल का मतलब क्या होता है, हंसना। हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ। क्या बोलते हैं, लाफ करना, लाफ करना, हंसना, टू लाफ, टू गीगल, हंसना, ओके गाइस। मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब क्या होता है, संदेश आते हैं, कोई ना कोई तो लाते हैं, जो लाते हैं मैसेंजर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संदेश वाहक। संदेश वाहक, जो संदेश लाने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं संदेश वाहक, मैसेंजर, ऑलराइट। मिसिव इज व्हाट, मिसिव का मतलब होता है गाइस एक प्रकार से मैसेज,
ठीक है ना, मे बी ओरल मे बी रिटर्न, है ना, मौखिक हो चाहे रिटर्न हो, कोई भी संदेश होता है उसको हम बोलते हैं मिसिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेराल्ड, हेराल्ड के गाइस दो अर्थ निकलते हैं, ध्यान देना। पहला तो होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है ना, भविष्यवाणी करना। दूसरे नंबर पे भविष्यवाणी की जगह आता है हेराल्ड का मतलब वही मैसेंजर यानी संदेशवाहक। संदेशवाहक को भी हेराल्ड बोलते हैं। क्या बात है, देखिए दिस इज इंग्लिश गेटिंग स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, होले होले हो जाएगा यार, ठीक है, होले होले हो जाएगा, पढ़ते रहिए। आई थिंक बता दिया मैंने 37वां भी। अब 38वें की तरफ चलते हैं। इंट्रिग यहां पर वर्ड आ रहा है, इंट्रिग का क्या अर्थ होता है, इंट्रिग का मतलब क्या होता है गाइस, इंट्रिग बताइए, है ना। यहां पर ऑप्शन है रेमेडी, थियरी, प्लॉट, थेरेपी, क्या होगा। सो इंट्रिग का मतलब होता है गाइस षड्यंत्र। जिन्होंने पढ़ रखा है आराम से बता रहे हैं वो आंसर्स, ठीक है। षड्यंत्र जिसे हम प्लॉट बोलते हैं, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। सो कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, प्लॉट और इंट्रिग। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है गाइस इलाज, ठीक है। रेमेडी कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट होता ही है ना, उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम। आप सबके लिए ट्रीटमेंट ये है, ये मीमांसा क्लासेस, हर चीज का ट्रीटमेंट है आपके यहाँ पर। ऑल सब्जेक्ट्स आर being taught here absolutely free on this YouTube channel, so subscribe it, like it, share it, ठीक है ना, as much as possible। थियरी, थियरी का मतलब क्या होता है गाइस, सिद्धांत, सिद्धांत होता है साहब थियरी, थियरी का मतलब होता है सिद्धांत। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। थेरेपी का मतलब भी क्या होता है, रेमेडी होता है। थेरेपी भी एक प्रकार से रेमेडी है, इलाज है, ट्रीटमेंट है। ओके गाइस, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट है, मैं आपको बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स क्यों होता है, कोई भी डाउट हो आप बताएं, उसी के लिए तो होता है गाइस। सो ये यहां पर आपने बता दिया ना। अब 39वां क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं गाइस, इसको तो कर दूं मैं रफ। अब 39वां क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। 39th लेकर के चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भड़काना। जैसे सासू को ननद भड़का देती है, पड़ोसन भड़का देती है बहू के खिलाफ, और बहू को उसके पीहर वाले सासू के खिलाफ भड़का देते हैं, ठीक है ना। होता है क्या ऐसा, ठीक है, कहा जाता है। बाकी देखो स्वविवेक पे निर्भर करता है, नहीं भड़कना चाहिए, और भड़को तो डायरेक्ट बढ़ो ना, फिर भड़को डायरेक्ट, है ना। किसी के भड़काने से क्यों भड़कते हो, खुद के मन से भड़को, मजे आए ना तब, ठीक है। आगे देखो, तो इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। भड़काने को बोलते हैं इंसाइट। इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना गाइस। इंस्टिगेट और इंसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काना। लूनर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मून, चंद्रमा से संबंधित। मेरा चांद मुझे आया है नजर, तो लूनर का मतलब क्या होता है, मून, ठीक है, रिलेटेड टू मून। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, ओके। सो रिलेटेड टू सन, राइट, रिलेटेड टू द मून, रिलेटेड टू द सन, ओके। ये क्या है कि इनके पहले टीएचई लगाना चाहिए, आपको पता होगा, क्योंकि द सन, द मून, ठीक है, आता है। तो रिलेटेड टू द मून, रिलेटेड टू द सन, सोलर, लूनर। इनसाइड का मतलब भड़काना, इंस्टिगेट यानी भड़काना। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब तौबा तौबा तौबा, ठीक है। ब्लास्फेमी का मतलब है भगवान की बुराई करना। ईश निंदा, भगवान की भी बुराई करते हैं, बताओ लोग, हे भगवान ये तूने क्या कर डाला, ओके राइट। तो ये क्या होता है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, ईश निंदा, भगवान की बुराई करना, है ना। बाकी हो गए सारे सोल, तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके गाइस। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, 40 की तरफ, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो, 40 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंड वी आर हैविंग नंबर 40, स्नियर। स्नियर का मतलब होता है साहब क्या करना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना साहब, ठीक है, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो स्नियर होता है, स्नियर का मतलब हो गया मोक करना, मोक यानी भी मजाक उड़ाना होता है। तो स्नियर और मोक दोनों का अर्थ क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। उड़ाने की चीज, पतंग नहीं उड़ाते लोग, लेकिन मजाक पहले उड़ा देते हैं। जिन लोगों से पतंग के तंग नहीं डलते, पतंग लंबी नहीं होती, छुट्टी उट्टी मंगवा करके लंबी करने का प्रयास करते हैं फिर भी नहीं होती, वो सबका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नहीं उड़ाना चाहिए ना, नहीं उड़ाना चाहिए। और उड़ाओ तो फिर हम हर तरह उड़ाओ, पीठ पीछे, सामने क्यों उड़ाते हो, ठीक है ना, वो वाला उड़ाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लॉक्ड का मतलब क्या होता है, लॉक्ड यानी आपको पता है क्लोज्ड, ठीक है। लॉक्ड यानी बंद है, भाई बंद है, एकदम लॉक्ड है। कॉन्क्रीट अभी मैंने बताया था आपको, मूर्त, ठीक है, ठीक है। और डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, ओके गाइस। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
अब ये भी इसके भी आपने को सोल्व करा दिया। कोई भी दिक्कत है गो फॉर द कमेंट बॉक्स, क्योंकि यार आप भी तो कुछ पूछे आप भी। मैं ही बोलता रहूंगा क्या वीडियो में? बोले सर आप ही तो बोलोगे और कौन बोलेगा, स्टूडियो में तो आप ही हो, तो आप भी तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हो ना, बोलिए ना, करिए ना इंटरेक्शन, ठीक है ना। गो फॉर द कम्युनिकेशन, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस गाइस। ओके आगे बढ़ते हैं हम 41 पे चलते हैं हम नेक्स्ट, 41वें पे आ गया। देखो 41वां आ गया 41वां आ गया। सुवेनिर, बताइए क्या है सुवेनिर का अर्थ, क्या होता है सुवेनिर? सुवेनिर का मतलब होता है भेंट, निशानी, ठीक है। राणो मांग्यो सेनानी, सिरकाट दे दी शतरानी, ये आपने सुना होगा हाडा रानी। सुवेनिर का मतलब क्या होता है? निशानी, मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, राइट। तो ये देखिए, एक तो वो हाडा रानी की निशानी दी और एक वो गाने मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, तो देखो फर्क होता है, लेकिन निशानी सुवेनिर कहलाएगी। अब क्या होगा इसका, क्या होता है बताइए आप, क्या मिलता है? मोमेंटो, बिल्कुल राइट है, मोमेंटो इज द राइट आंसर, मोमेंटो इज द राइट आंसर गाइस सुवेनिर का। अब मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? पल भर के लिए, क्षणिक, मोमेंट्री, ओके राइट। जो हमने कल बात की थी, ब्रिटल, क्षणभंगुर, पल भर के लिए, फ्रेजाइल, ठीक है ना, पल भर के लिए, इवानेसेंट, है ना, पल भर के लिए, ओके राइट। तो उसी प्रकार मोमेंट्री, कम पल के लिए यानी कम समय के लिए, ठीक है। मोमेंटस अलग अर्थ देता है गाइस, इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, सबलाइम होता है, पाइवोटल होता है, वो होता है ये मोमेंटस। कस्टडी का मतलब आपको पता है, ये सुरक्षा होती है, ठीक है राइट। तो कस्टडी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। पहले के जमाने में चाबियों के गुच्छे हमारी दादी परदादी, ठीक है ना, सटका वटका लगा करके यहाँ रखती थी, है ना, अपने बांध के रखती कमर में, है ना। तो वो क्या होता था? कस्टडी में होता था, राइट है, हम आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो दिस इज कॉल्ड कस्टडी। अब आप लोग क्या जाने वो पुरानी बातें, है ना, बरसाते भीगी रातें, ओके एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। लेकिन अब क्या है, मतलब पहले वाले मजे नहीं रहे ना, पहले जो मजे थे ना, मम्मी ऐसा उठा के पटक के कूटती थी अपने को, तो वो मजे नहीं रहे अब, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आजकल तो मम्मी भी बताएगी भाई कितना सा तो ऐसे यूं खपच्ची सा तो बच्चा है, इसको उठा करके पटक दिया तो बस टूट जाएगा 5-7 जगह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्लिप शोर्ड, अब देखिए यहाँ पे 41 हो गया, इसको मैं रफ कर दूं। स्लिप शोर्ड कल बताया था, अगर आपको याद हो तो, कल वाली क्लास में, है ना, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, बिल्कुल। अब देखिए बताइए भाई, स्लिप शोर्ड का मतलब क्या होता है? स्लिप शोर्ड का मतलब होता है लापरवाह है। अच्छा, अब याद आया होगा आपको, लैक्स करवाया था मैंने, LAX, ठीक है ना, नेग्लिजेंट बताया था मैंने, अब याद आया होगा आपको नेग्लिजेंट। ओके गाइस, सो स्लिप शोर्ड, स्लैप डैश, बिल्कुल सही पहचाना जिन्होंने पहचाना हो, स्लैप डैश द राइट आंसर। और स्लैप का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये थप्पड़ से डरने लगता है साहब, मार्कर गिरने से लगता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्लिप शोर्ड का स्लैप डैश लिखिए, मैं मार्कर उठा लेता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। और स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, स्लैप करना। कई लोग बोलते हैं झापड़ पड़ेगी, कई लोग बोलते हैं अब लपड़ की मेल दुला, तो ये होता है थप्पड़, स्लैप, ठीक है। कर्ड का और योगर्ट का एक ही अर्थ होता है दही क्या होता है? When milk sleeps at night, in the morning it becomes टाइट, वो क्या कहलाता है? दही कहलाता है। कर्ड और योगर्ट कहलाता है ना। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल राइट पहचाना। आगे बढ़ते हैं, 43rd पे अपन चलते हैं, ठीक है ना। एक बार मिटा दूं क्या? 42 ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मजेदार तरीके से धांसू क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में, ठीक है ना। धुआं उड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो ऑब्स्टेकल का अर्थ क्या होता है गाइस? ऑब्स्टेकल बताइए। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, ठीक है, बाधा, परेशानी, समस्या, बताइए क्या होगा? हर्डल, बिल्कुल राइट है गाइस, हर्डल, हार्डशिप, बोटलनेक, ओके, बोटलनेक, ट्रबल, डिफिकल्टी, ट्रबल, ये सब क्या होते हैं? ये सब वही होते हैं, बाधा होते हैं गाइस। वेंट का मतलब होता है वायु द्वार, ठीक है, वेंटिलेशन बोलते हैं ना वायु द्वार, जहां से वेंटिलेशन मिलता है, ये हवाएं, ठीक है ना, ये हवाएं, हाँ अच्छी हवाएं, ठीक है। हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, हेक्टिक का मतलब क्या होता है? बिजी यानी व्यस्त, ओके गाइस। तो ये होता है हेक्टिक। और वेंडेटा का मतलब क्या होता है? खानदानी दुश्मनी, साउथ की फिल्मों में होता है ना, हाँ बड़े बॉलीवुड में भी कुछ बनी हुई है ऐसी मूवीज जिनमें खानदानी दुश्मनी होती है, दादा परदादा के जमाने से चलती हुई आ रही है,
वो दुश्मनी, उस दुश्मनी को बोलते हैं पुरानी दुश्मनी, पुरानी जंग, खानदानी दुश्मनी, उसको बोलते हैं वेंडेटा। पुरानी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी को हम बोलते हैं, जो वो पुराना फ्यूड होता है ना, कलह होता है, एफ यू ई डी है गाइस, ठीक है ना, एफ ई यू डी, फ्यूड यानी कलह है। तो पुरानी दुश्मनी होती है वो वेंडेटा कहलाती है, पुरानी दुश्मनी है ना, राइट है, पुरानी दुश्मनी ये वेंडेटा कहलाती है गाइस। ओके राइट, ठीक है, ओके। देखिए बात ध्यान रखना आप, सीधी सी बात है ना। आदमी तो वो हो जिसकी आंखों में पानी चाहिए, आदमी तो वो चाहिए जिसकी आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो बस वो खानदानी दुश्मनी जो होती है वो कहलाती है वेंडेटा, वेंडेटा कहलाती है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नंबर 44 पर, नंबर 44 पे चलते हैं। देखो मैंने कहा था ना, होले होले हो जाएगा यार बलिए, होले होले हो जाएगा यार। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है होले होले, होले होले से हवा चलती है, ठीक है। तो वही वाली बात है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात बताऊं, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये गाना आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना। तो एक लड़की ने ये गाना सुन लिया कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो वह लड़की अतरी धीरे गई कि भी छोरा के जिसको प्यार कर जिन्हें दो टाबर टोड़ी होगा, तो अतरी धीरे धीरे भी मजा करो, राइट है। तो तेज भी जाया करो कभी कभी। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या बोलेंगे धीरे धीरे को, स्लो बट स्टडी, बिल्कुल राइट है। लेकिन देखो भाई बहुत बढ़िया बात है, स्लो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। स्लो बट स्टडी का मतलब हो गया धीमा तो चल रहे हो आप किंतु दृढ़ चल रहे हो, जैसे कछुआ चल रहा था, और जीत जाओगे, जीत जाओगे तुम। अगर स्लो बट स्टडी चलोगे तो जीत जाओगे गाइस। तो ऐसे मत सोचना कि धीरे धीरे क्या होगा, 2 शब्द पढ़ लिए तो क्या होगा, अजी 2 से ही 5 पढ़ोगे, 5 से 10 पढ़ोगे, 50 पढ़ोगे, और ऐसे 250 300 पढ़ लोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कार्डिनल, कार्डिनल का पता है आपको क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाती है ना, इसको, इस वाली संख्या को हम बोलते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रमागत तो ऑर्डिनल होती है, और जो ये 1 2 3 4 सीधी सीधी गिनती होती है वो होती है कार्डिनल। ओके गाइस। सो टर्मागेंट का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो परमानेंट झगड़ती रहती है, टर्मानेंट का मतलब परमानेंट झगड़ने वाली औरत, लड़ाकू स्त्री। और औरतां लड़ाई भी कड़ा करे, जना बींद आर अर खाबा पे बैठ जाए ना रोटी खावे, जना पे लड़ाई करे कि ऊटर भी कौन भाग सके साड़ो, ठीक है। तो ये वाली स्थिति होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर बोअर का मतलब क्या है, गंवार, एकदम गंवार, महाराजिया को तो एकदम क्या होता है, बोअर मींस गंवार होता है, ठीक है राइट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये बता दिए मैंने सारे अर्थ, आपको स्क्रीनशॉट ले लो, मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस देखिए सीधी सीधी बात है, ये क्लासेस जो आपको मीमांसा क्लासेस में मिल रही है, वेरी सॉलिड क्लासेस गाइस। इफ यू आर रेगुलर ऑन दिस प्लेटफॉर्म डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, एंड आई होप so many videos available in the playlist, you can go and watch them and you can decide if you are at the right place or not. Okay guys, आगे बढ़ते हैं। 45वां देखिए, 45वां लेकर के चल रहे हैं, 45वां लेकर चल रहे हैं। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है आपको बताना है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है गाइस रहस्यमयी, क्या होता है, रहस्यमयी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इsoteric, क्या होगा, इsoteric होगा, बिल्कुल राइट है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी, और इsoteric इज द राइट आंसर। बाकी देखिए CORPSE, कॉप्स का मतलब होता है लाश, ओए लाशें बिछा दूंगा, ठीक है। तो कोर का मतलब होता है गाइस सेंटर, सेंटर सेंटर, कोर यानी सेंटर, और कोर का मतलब होता है दल, ठीक है ना। एनसीसी की फुल फॉर्म जानते हो आप, नेशनल कैडेट को, सो ये यहां पर दल आता है, ठीक है। तो ये कॉप्स यानी लाश होती है, डेड बॉडी, ठीक है राइट, बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन हो गया अपना सोल। देखिए गाइस जिंदगी इतनी बुरी है ना, कई बार इतनी ब्यूटीफुल भी है लेकिन इतनी बुरी है ना, कि अगर आप जिंदा हो ना तो आपका नाम है, जिंदा हो तो आपकी पहचान है, मरने के बाद में जब लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं, और जब कहते हैं ना कि जो लाश है वो लाश लेट हो जाती है घर पहुंचने में, लाश तो क्या लेने वाले फॉर्मेलिटी करने में देर हो जाती है, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी आई नहीं। 2 घंटे पहले तो नाम से बोलते थे उस व्यक्ति को, लेकिन जब वो मर गया
तो नाम खत्म हो गया, डेड बॉडी आई नहीं। तो देखिए जीवन है, लेकिन हमें जीते रहना है, जिंदा दिली से जीते रहो, जब तक सांस है ना तब तक सीधी सी बात है शानदार जीवन जियो, मस्त रहो, नो टेंशन। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टेंशन लेकर के मत करना, जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो मस्त होकर के करना। बेस्ट ऑफ लक। आगे देखिएगा इस रैलिश, रैलिश लेकर के चल रहे, देखो क्या शानदार वर्ड है, शानदार बात पर शानदार वर्ड आ गया बच्चों, मजे आ गए, क्या बात है। एक बार मैं रफ कर लूं फिर बताऊं रैलिश का क्या अर्थ होता है। इतना जोश आ गया मेरे को रैलिश को देखते ही, क्योंकि रैलिश का अर्थ क्या होता है, जोश और उत्साह है। बिल्कुल राइट बात है, मजे करो आराम से। कहां यार लाशों की बात कर रहे हैं हम, जोश और उत्साह की बात करो। इसका आंसर होगा गस्टो, विगर। ठीक है, विगर, आपके अंदर जोश होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था बिना जोश के कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक ये वर्ड आ गया हबल बबल। हबल बबल का मतलब होता है हुक्का। ओ तेरी अखियों का वार लगे, हुक्का हुक्का बार 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 बार। ठीक है, तो होलो, हबल बबल का मतलब क्या हो गया, हुक्का। ठीक है, होलो का मतलब होता है खोखला। होलो का मतलब क्या होता है गाइस, खोखला होता है। तो यहां पर हबल बबल का मतलब हो गया है हुक्का, होलो का मतलब हो गया है खोखला। और आप लोग ध्यान दीजिए, क्या वर्ड आ रहा है हमारा, रैलिश। रैलिश का मतलब क्या होता है, क्या होता है गाइस, रैलिश का मतलब जोश और उत्साह है। और अब जो लास्ट में अपना वर्ड बच गया है दैट इज हबब। हबब का अर्थ मैंने आपको बताया था क्लैमर होता है। ठीक है, क्लैमर हो गया, ठीक है ना, हैसल हो गया, कमोशन हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं ना, शोरगुल, हबब, ये राइट आंसर। ठीक है, तो रैलिश का आंसर हो गया गस्टो, जोश, विगर। और ये 46 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब देखिए आज के लास्ट के 4 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एंड वी आर हैविंग ऑल दोस क्वेश्चंस। सबसे पहला है फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब होता है खो देना, ऐसी चीज खो देना जिसको प्राप्त करने में कई पीढ़ी लग गई, ऐसी चीज खो देना जिसको प्राप्त करने में सदियां लग गई, ऐसी चीज खो देना जिसको प्राप्त करने में काफी समय लग गया, काफी समय लग गया जिसको प्राप्त करने में, वो अगर आप खोते हो तो वो फॉरफीट है। 7 पीढ़ियों तक कोई दाग नहीं होता, लेकिन कोई इंसान गलत काम कर देता है तो वो फॉरफीट कर देता है, खो देता है अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को। तो एक पानी की घूंट और उसके बाद में आपके सामने एक ऊंट, सॉरी सल्यूट। ठीक है, हाँ बच्चों, अब देखिए क्या वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है यहां पर आपके सामने, वर्ड आ रहा है, ठीक है, फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब क्या होता है, खो देना। तो खो देने को हम क्या बोलेंगे, लूज कर देना। बिल्कुल राइट है गाइस। अप्रोर का मतलब होता है शोर मचाना, गली गली में शोर, कल भी बताया था मैंने आपको, मोरने के पीछे मोर हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रोना, बार गालना, मारवाड़ी में कमा दो। स्टूडेंट का मतलब भी होता है शोर गाइस। ओके, तो ये अपने पास में वर्ड्स आ चुके हैं। अब यहां पर 47वां क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो चुका है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी और आगे बढ़ते हैं। मेलोडी, ठीक है, एक बार इसको मिटा दूं। ठीक है, मेलोडी का मतलब क्या होता है, मेलोडी नहीं है गाइस, मेलोडी इतनी चॉकलेटी की होती है, वो वाली नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है MELODY। मेलोडी मीन्स होता है मधुर, ठीक है ना, मुधर नहीं, कट्ठा जावे है तू भाई, मधुर, मधुर होता है मेलोडी। ठीक है, मेलोडी का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, मेलोडी का मतलब क्या होता है, गंभीर बीमारी, गंभीर बीमारी, गंभीर व्याधि, ये होता है मेलोडी का मतलब। तो इसका हो जाएगा गाइस एल। ठीक है, ये एल होगा क्या, नहीं नहीं, ये एल होगा एलमेंट। एलमेंट यानी बीमारी। इस एल का ये आंसर है गाइस, ये तो आंसर है। इस एल का मतलब क्या होता है, इस एल का मतलब होता है, देखो क्या होता है, पानी, ठीक है ना। और एलेक्सर यानी क्या होता है, अमृत, बिल्कुल। और एम्ब्रोसिया का मतलब भी क्या होता है, अमृत। तो हैव द पार्टी गाइस। हो चुके हैं ये 48 क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू 49th क्वेश्चन गाइस। 49वें क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के चलते हैं आपको। और हियर वी गो। पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है गाइस, पार्सिमोनियस का मतलब अभी अभी बताया था मैंने आपको, कंजूस, बिल्कुल कंजूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंजी। बिल्कुल राइट आंसर है कंजूस के लिए, ये राइट आंसर हो गया। डल का मतलब तो आपको बताइए, मंद होता है, डल यानी मंद, या मंद बुद्धि भी आप कह सकते हो, धीमा हो है वो भी डल कहलाएगा। ओके राइट गाइस, सो यहां पर ये वाली चीज है। टैलेंटेड का मतलब आपको बताइए, प्रतिभावान होता है, एवरीबडी नोस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वेरी कॉमन। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस होता है, बोरिंग होता है ना, बोरिंग, नीरस, टेडियस जिसे हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये।
एग्जाम में पूछे जा चुके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इन वर्ड्स को बार 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 पढ़ते रहना गाइस, बने रहना हमारे साथ में और आगे बढ़ते रहना। तो ये 49वां क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है आपको सॉल्व। और अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं 50वें शब्द की तरफ। द 50th वर्ड, एक बार इसको कर दो रफ। 50वां शब्द हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 50वां शब्द क्या है? ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? महाराणा प्रताप की जय, विजय हो, ठीक है। तो विजय होता है, जय होती है, जीत होती है, उस जीत को हम बोलते हैं ट्रायम्फ। तो जीत को हम क्या बोलेंगे? विक्ट्री बोलेंगे। विक्ट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विक्ट्री बोलेंगे, बिल्कुल। जब आप यहां पर मीमांसा क्लासेस में पढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी तो दैट विल बी योर ट्रायम्फ, दैट विल बी योर विक्ट्री, ठीक है। डिफीट का मतलब क्या होता है? हार जाना, हराना, सॉरी, है ना। डिफीट का मतलब होता है हराना, परास्त करना, हराना। हम हमारे दुश्मनों को परास्त करेंगे, हराएंगे उनको, डेफिनेटली वी विल विन एंड वी विल डिफीट देम। शोविनिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। देशभक्ति का शानदार जज्बा शोविनिज्म कहलाता है। देशभक्ति का शानदार जज्बा क्या कहलाता है? शोविनिज्म कहलाता है गाइस। और आगे बढ़ते हैं। लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि। तो ये आपके 50 क्वेश्चन सिनोनिम्स के हो चुके हैं। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप पढ़ें, कीप लर्निंग और इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। ऐसी क्लासेस और लेकर गएंगे। टिल देन बाय बाय, ओके गाइस, मिलते हैं।